चलो, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं वो है, निम्न में से कौन सा तंत्र भोजन से संबंधित है? ठीक ना, कौन सा जो तंत्र है वो भोजन से संबंधित है? ऑप्शन है फर्स्ट श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और इनमें से कोई नहीं। पाचन तंत्र सही जवाब। आप बोलेंगे मुख एवं गुदा द्वार किस तंत्र से संबंधित है? किस तंत्र के भाग है मुख और गुदा द्वार? तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए। यस, आप ही लोग बताइए इसको। क्वेश्चन है मुख एवं गुदा द्वार किस तंत्र के भाग हैं? किस तंत्र के ये भाग है? तो तंत्रिका तंत्र के हैं, उत्सर्जन तंत्र के हैं, पाचन तंत्र के हैं, या इनमें से कोई नहीं? या आपको बता दें, पाचन तंत्र, मुख खा रहे हो और गुदा द्वार जो है ये सब पाचन के ना है, मुख के द्वारा जाता है और पाचन होता है। हाँ, निम्न में से किस तंत्र द्वारा गैसों का विनिमय होता है? निम्न में से किस तंत्र के द्वारा गैसों का विनिमय होता है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, या इनमें से कोई नहीं? उत्सर्जन तंत्र। आप जो बार बार उत्सर्जन तंत्र बोल रहे हो, उत्सर्जन तंत्र के बारे में इसका मतलब अभी आपको डिटेल पता ही नहीं, बताया जाएगा। तो आपको बता दें, गैसों का विनिमय जैसे ही मैंने बोला, और श्वसन का नाम ले रहा हूं, सांस का लेना और देना। सांस जब आप ले रहे हो और दे रहे हो तो ये ना आपका रिलेटेड है गैसों से, तो श्वसन तंत्र। यस यस। नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे। हाँ, श्वसन तंत्र का कार्य क्या है? श्वसन तंत्र का कार्य है ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ए और बी दोनों। बहुत बढ़िया। कंकाल तंत्र, स्केलेटन है ना, हड्डियों से बनता है, पेशी से बनता है, ए और बी दोनों से बनता है, इनमें से कोई नहीं? नहीं बेटा, हड्डियां और पेशियां दोनों होती हैं। ठीक। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ओए, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? सोचना, महसूस करना, आंतरिक अंगों का नियंत्रण करना, या उपरोक्त सभी? यस, ऑल दीज। ओके। अब देखिए, चींटियों को गति प्रदान करने में सहायक होती है। जो चींटी हैं, चींटी जानते हैं ना, आंट, वो जो चलती हैं तो उनको गति कैसे प्रदान होती है? दृष्टि, गंध, स्वाद या ध्वनि? वाह, बहुत सही आपका जवाब आया, और एकदम सही है गंध। गंध से चींटियां आगे बढ़ती हैं और चलती हैं। आप देखो ना, चींटियां एक लाइन में चलती हैं। सबकी लाइन बिगड़ सकती है लेकिन चींटियों की लाइन कभी नहीं बिगड़ती। उसका रीजन क्या है? चींटियां जो हैं वो गंध छोड़ते हुए चलती हैं, और उस गंध का नतीजा है कि वो एक के पीछे एक एकदम लाइन से चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते अपने क्षेत्र में, कुत्तों के बारे में आप जानते हैं ना कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने क्षेत्र में दूसरे कुत्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बोला, कुत्ते अपने क्षेत्र में दूसरे नए कुत्ते की उपस्थिति को कैसे पहचान करते हैं? उसके मूत्र की गंध द्वारा, उसके विष्ठा की गंध द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, या उसके भौंकने की प्रवृत्ति द्वारा? ए और बी दोनों द्वारा। क्योंकि एरिया में जब वो जाते हैं ना, तो आप देखेंगे कुत्तों की एक सबसे बड़ी चीज है कि कुत्तों में सबसे ज्यादा पावर किस चीज की होती है? सूंघने की। स्मेल पावर होती है वो कुत्तों की, और यही रीजन है कि कुत्ते पाले जाते हैं हमारे डिफेंस में भी, क्योंकि उनके पास जो है इसमें जो बम वगैरह जो पता लगाते हैं ना, वो इसीलिए। तो ये अपने सूंघने की पावर का इस्तेमाल कर ये काम करते हैं। अब मच्छर अपने पोषक की उपस्थिति की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? शरीर के तापमान द्वारा,
स्पर्श द्वारा, ध्वनि द्वारा या दृष्टि द्वारा? मच्छर, मच्छर। स्पर्श द्वारा। शरीर के तापमान द्वारा। आप देखोगे पहले किसी भी, अब बैठ जाओ ऐसी जगह जहां पे कोई नहीं है, जहां पर कोई नहीं जाता है, आप वहां पे जाके बैठोगे, आपको बड़ा सुकून लगेगा, यार यहाँ पे मच्छर नहीं काट रहा है। एकदम खेत में जाके बैठ जाओ, पहली स्टार्ट में जब जाके बैठोगे ना तो आपको एकदम लगेगा मच्छर वगैरह कुछ नहीं काट रहा। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वहां पे आपके ऊपर अटैक शुरू हो जाएगा। शुरू में लगेगा, क्योंकि शुरू में वो जानते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वहां के एटमॉस्फेयर को जब प्रभावित करता है, मच्छर को इसी से पता चल जाना है। नेक्स्ट, कुत्ते अपराधियों की पहचान किस संवेदना की सहायता से करते हैं? दृष्टि से, गंध से, आवाज से या इन सभी से? इन सभी। नो बेटा, गंध अभी मैंने बोला कुत्ते के बारे में, स्मेल पावर। उनको सुहाया जाता है। देखिए होगी जब भी किसी क्राइम स्पॉट पे हम जाते हैं तो वहां पर कुत्तों को सुहाया जाता है, वहां के रिलेटेड जो भी सामान है। अभी जैसे कि आप कुत्ते को पाले हो तो कुत्ता तो आपकी गंध जानता ही है, तो आप अगर कहीं पर हो तो वो सूंघेगा और पहुंच जाएगा। उसकी इतनी वो हवा में स्मेल पावर को आपकी पास है कि आप कहाँ हो सकते हैं। अब जैसे कोई चीज आपने कहीं छुपा दी, लेकिन उसके लिए आपने अपने डॉगी को ट्रेंड किया हुआ है, ठीक, अपने डॉगी को अच्छे तरीके से क्या किया हुआ है, ट्रेंड किया हुआ है, तो उस कंडीशन में वो उसको आपका कुछ भी जो चीज आपको सर्च करनी है बस एक बार सुना दीजिए, फिर देखिए वो एकदम उसकी सर्च में निकल जाएगा। इसी वजह से तो ये हमारे घरों में वो मेन रीजन क्या है, शौक के लिए तो पालते हैं, शौक के साथ साथ इसका मेन वर्क यही है एज ए गार्ड। गार्ड का मतलब होता है सिर्फ घर पे या कोई आया तो भौंकना और काटना नहीं होता है, इसके अलावा वो सर्च भी करता है। अगर बाय द वे कहीं खो गया तो वो बहुत ही लाभकारी है। शेर अपना क्षेत्र चिन्हित करते हैं। शेर कैसे? लार द्वारा, पसीने द्वारा, मूत्र द्वारा या इनमें से कोई नहीं? शेर नहीं, शेर जो है वो मूत्र द्वारा, ठीक ना, अपना एरिया। रेशम का कीट गंध संवेदी अंग का प्रयोग करता है, ठीक, मादा को ढूंढने में, भोजन ढूंढने में, परस्पर संपर्क करने में, अपने क्षेत्र को चिन्हित करने में। रेशम कीट का गंध, जल्दी बोलो बेटा। नहीं, मादा को ढूंढने में, मेल और फीमेल, ठीक ना। वह पक्षी जिसमें तेज दृष्टि है, बाज, चील, गिद्ध, सभी। ये सभी के सभी जो हैं, इनका शिकार, सोचो ये जमीन से कितनी हाइट पर उड़ते रहते हैं और वहां से ये अपनी निगाहें जमीन पे गड़ाए रहते हैं, वहां से चलते हैं अटैक करने और शिकार कर लेते हैं अपना। आप लोग देखे होंगे ऊपर से ये आते हैं और तालाब हो, नदी हो, उसमें मछली का शिकार कर लेते हैं। और इसका इतिहास रहा है युगों में भी, कि आप लोगों ने देखा होगा कि रामायण में जब सीता जी को खोजने का काम हुआ था तो सभी लोग कहाँ पहुंचे? समुद्र के किनारे। कहाँ पहुंचे? समुद्र के किनारे जब ये लोग पहुंचे तो अब एक तरफ समुद्र हो गया, अब समुद्र के उस पार देख कौन सकता है? नो। तो वहां पर एक पक्षी राज थे जिनका नाम था संपाति। संपाति कौन थे? एक गिद्ध। कौन? गिद्ध। और वो गिद्ध थे कौन? जटायु के बड़े भाई। जटायु, वही जटायु जिसके अंदर इतनी पावर थी कि एक बार को तो रावण को हरा ही दिया था। सीता जी को अलग करने के लिए वो पूरी तरह से लड़ा हुआ, रावण से लड़ जाने वाला पक्षी कोई मामूली तो नहीं हो सकता। और रावण को लगभग वो हरा भी दिए थे, लेकिन रीजन था भाई पक्षी की पावर उसकी पंख में है। रावण ने उसके पंख को ही काट दिया, इस वजह से वो नीचे चले आए। लेकिन वो संपाति जो है वो बैठा हुआ था वहां पर
और संपाति की एक अलग ही हिस्ट्री है, क्यों वहां पर बैठा हुआ था, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं है। यहाँ पे बात दृष्टि की हो रही है। संपाति को जब सारी चीजें पता चली तो वो वहीं से बोल रहा है, मैं देख रहा हूं सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई है। सोचो, वहीं से वो अपनी दृष्टि से देख रहे, समुद्र के उस पार जहां पर लोग जाने के लिए सोच रहे थे कैसे जाएं, और वो इधर से बैठे बैठे देख लिया। और यहां तक बोला कि अगर बूढ़ा नहीं हुआ होता तो मैं अभी चल जाता। लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया। तो ये सब चीजें साबित करती हैं कि इनकी आंखें कितनी तेज थी। आज हम साइंस पे जिन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, हमें कहा जाता है कि एरोप्लेन का विकास किसने किया? राइट ब्रदर्स ने किया। अगर आज एरोप्लेन का विकास राइट ब्रदर्स ने किया तो रावण जिस पुष्पक विमान से चलता था वो क्या था? उसका विकास किसने किया? तो हमारी पहले की तकनीक जो है वो ऑलरेडी साइंस बहुत पहले था। आज भी मंत्र की सिद्धियां हैं। आज भी खोजा जा रहा है कि लक्ष्मण ने कौन सा मंत्र पढ़कर खींच दिया था बाउंड्री की, जिससे रावण जैसा वीर भी डाल नहीं सका। है कि नहीं है? ये सब चीजें आज भी ढूंढने वाली हैं। आज भी हिमालय की गोंद में वो संजीवनी बूटी तो होगी ना, जिससे कि मरे हुए व्यक्ति के। लेकिन अभी तक हम सर्च ही कर रहे हैं। साइंस हमारा कहां से कहां पहुंच गया। हम आज भी सर्च कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, यार संजीवनी बूटी मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए वो लोग कितने आगे थे कि वो लोग पहचाने। मान लो हनुमान ने नहीं पहचाना तो हनुमान तो पूरा लेके चले आए डिस्पेंसरी ही। वो बात दूसरी है कि वो पूरा पहाड़ लेके चले आए, लेकिन पहचानने की पावर तो होनी चाहिए ना। तो अंधेरी गुफा में रहने वाले जंतुओं के लिए सही वक्तव्य क्या है? जो अंधेरी गुफा में रहते हैं, ये जंतु कुछ नहीं देख सकते हैं, ये रंग नहीं देख सकते हैं, ये जंतु सभी रंग स्पष्ट रूप से देखते हैं, ये जंतु लाल, नीला, हरा रंग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऑप्शन है अंधेरी गुफा में जो जंतु रहते हैं उनके लिए क्या सही है? 4 ऑप्शनों में से ये जंतु कुछ देख नहीं सकते, ये रंग नहीं देख सकते, ये जंतु सभी रंग स्पष्ट रूप से देखते हैं, और ये जंतु लाल, नीला और हरा रंग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यस, ये रंग नहीं देख सकते हैं। यस, आज पूरा आप लोग थोड़ा सा आगे कर लीजिए आप लोग बेंच को, इसको आगे कीजिए। मेन बात है ना कि थोड़ा सा आप लोग खा के ज्यादा चले आते हो सवेरे सवेरे, उसका ये असर है और कुछ नहीं है। बताइए, निम्न में से किस पक्षी में आंखें सिर पर सामने की ओर स्थित होती हैं? सिर पर सामने की ओर। उल्लू, चील, कबूतर या बाज? हाँ, उल्लू। एकदम सही बात। जैसे आप लोग हैं एकदम अपने आप को बहुत सही आप लोग पहचान भी लेते हैं, ठीक ना। कबूतरों में आंखें कार्यान्वित नहीं होती हैं, सिर के दोनों तरफ स्थित होती हैं, सिर के आगे स्थित होती हैं, स्थिर नहीं होती हैं। या सिर के दोनों तरफ स्थिर होती हैं। शेर रात में मानव से कितने गुना ज्यादा स्पष्ट देख सकता है? शेर रात में मानव से कितने गुना ज्यादा स्पष्ट देख सकता है? 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना या 10 गुना? 6 गुना, और एकदम सही जवाब है 6 टाइम्स वो ज्यादा देखता है। ठीक। पक्षी इधर उधर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हैं। पक्षी इधर उधर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका शरीर छोटा होता है, उनमें गर्दन अनुपस्थित होती है, उनकी आंखें स्थिर होती हैं, उनका सिर बहुत छोटा होता है। जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं बेटा, पक्षी इधर उधर गर्दन इसलिए घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखें स्थिर होती हैं, उनकी आंखें स्थिर होती हैं, ठीक ना। अरे हमारी आंखें स्थिर कहाँ हैं? यार चलिए
पक्षी दोनों आंखें एक वस्तु पर केंद्रित करते हैं जिससे कि दूरी का अनुमान लगा सकें, कुछ दिखाई न दे सके, कम दूरी तक देख सकें, अधिक दूरी तक देख सकें। पक्षी दोनों वस्तुओं पर टारगेट, मैंने पहले ही बोला, दूरी का अंदाज लगा सकते हैं, हम वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, हमारा काम बनेगा कि नहीं, ठीक ना। बड़े कान उपस्थित होते हैं कंगारू में, सर्प में, खरगोश में या हाथी में? इसमें हाथी में, वेरी गुड। आंतरिक कान पाए जाते हैं, आंतरिक कान कबूतर में, सर्प में, चूहे में या मच्छर में? भूल गए, सांपों के कान नहीं होते, सांप के कान दिखाई नहीं देते, वो आंतरिक कहा जाता है। वो नीचे की जो बॉडी है, शरीर जो कंपन, जमीन की कंपन पे काम करते हैं, लेकिन हम लोग परेशान हैं कि बीन बजाते हैं तो सांप आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको सुनाई देता ही नहीं है। हाँ, बस ये है, आज तक रियल में देखे हो कभी कि कहीं पर है और किसी ने बीन बजाया और सांप चला आया? नहीं नहीं, मदारी में सांप वहां पे मौजूद होता है बेटा। और आप ये भी देखे होंगे, अब भाई सांप है, वो जैसे ही आप उसको टच करेंगे वो फन निकाल के ऊपर खड़ा हो जाता है। और ये देखते होंगे कि बीन बजाने वाला जो सपेरा होता है कभी सीधे बीन नहीं बजाता है, वो बीन ऐसे ऐसे करता है। तो जब वो हिलता है तो वैसे ही सांप का भी मोशन होता है। और हम लोग क्या करते हैं, सांप नाच रहा है, देखो उसकी बातें समझ रहा है। सांप ऐसा कोई है ही नहीं भैया, समझदार होता ही नहीं है, ठीक ना। अगर सांप ऐसा समझदार होता तो पाल के आप भी घर में रख लेते, लेकिन सांप नहीं। और वो जो सपेरे भी होते हैं वो कुछ पालने वालने वाला काम नहीं है, ठीक ना। वो बस लाते हैं, कुछ दिनों के लिए उनके पास वो रहेगा, उसका यूज करेंगे और हटा देंगे। अरे उसका यूज है ना, पैसा कमाने के लिए उसका यूज है, ठीक ना। पहली चीज कि सारे सांप जो होते हैं वो विषैले नहीं होते, सारे सांप विषैले नहीं होते, ठीक। दूसरा, सांप हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं, वो हमसे डरते हैं, ठीक ना। वो नहीं चाहते कि हमारा और उनका सामना हो, कभी नहीं चाहते। सांप चाहते नहीं कि हमारा उनका सामना हो जाए, लेकिन बाई द वे हो जाता है, वो बात दूसरी है। हो जाता है तो वो कंडीशन क्या होती है, हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, या तो मारो या तो भागो, दो ऑप्शन होता है। उनके पास भी दो ही ऑप्शन होता है, या तो काटो या तो भागो। हाँ, लेकिन अब दोनों लोगों का जब भागो वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, आपकी तरफ से ऑप्शन बचता है मारो, उसकी तरफ से तब ऑप्शन बचता है काटो, तो इस कंडीशन में जो वीर पड़ता है वो जीत जाता है। बात समझ आ रही है ना। रियलिटी में वो जाते रहेगा, आप निकल जाएगा, लेकिन हमारे अंदर डर बन जाता है, बाद में काट लीजिए भाई, डर ऑलरेडी है भाई, विषधर है वो, उसके अंदर भाई विष है। तो वही ना, अगर ये बताओ कि वो भी चूहे की तरह रहता तो कोई इसको टच करता नहीं। ये पता चल जाए कि इनके काटने से ना काटने से कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि देखियो कि चूहे भी काटते हैं कभी काल को पैरों में, वो छछूंदर भी काट लेता है आपके पैरों में। हाँ, कौन सा इलाज कराने जाते हो? नहीं, तब बड़े खुश हो, और यार आज मैं सोया था मेरे को चूहे ने काट लिया। लेकिन कभी ये कह पाओगे, और यार मैं सोया था मेरे को सांप ने काट लिया। पता नहीं इसको बताने के लिए हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। हाँ, तो ये कंडीशन होती है। और सांप कोई समझदार प्राणी नहीं होता है, वो प्रेजेंट में जीता है, उसके अंदर मेमोरी सेव करने की पावर नहीं होती है। ये हमेशा दिमाग में बैठा लो कि अगर सांप के पैर, पूंछ पर पैर पड़ा तो वो 101% घूमकर क्या करेगा, काटेगा। ये इसी वजह से उसको पालतू हम नहीं बना सकते, यही रीजन है, उसको हम पालतू बना ही नहीं सकते। अच्छा, आप घर में गाय भैंस पालते हो कि नहीं पालते? गाय भैंस जब हम पालते हैं, कभी आप देखो गाय भैंस को भी वो बैठी रहती हैं और पीछे धीरे से जाओ और उनको टच करो, भाई डरेंगी कि नहीं डरेंगी? अचानक घूमेंगी भी आपको, लेकिन जैसे ही देखेंगे अरे ये तो अपने ही मालिक हैं, साइलेंट हो जाएंगी। चलो, तो गाय भैंस बड़े जानवरों की बात कर दिया। आप घर का कुत्ता पाले हो और आप वो कुत्ता सोया हुआ है, आपका अचानक से पैर पड़ गया,
उसकी पूंछ पर, वो एकदम उठेगा और आपकी तरफ जाएगा, लेकिन देखेगा कि आप वो पहचान रहा है, वो रुक जाएगा, क्योंकि उसको पता है, उसको ये पता है कि इन्होंने जानबूझकर नहीं किया। ये है, ये उसकी मेमोरी काम कर रही है। लेकिन सांप के साथ ऐसा होगा नहीं होता है, तभी तो बात बोल रहे हैं ना। नहीं, तो अब जब से सांप है, अब उसकी पूंछ पर जब पैर पड़ेगा, उसको कुछ नहीं सोचना है, वो सीधे घूमेगा और काटेगा, चाहे वो जहरीला हो या न हो, वो काटेगा, क्योंकि उसको पता है कि हमारा नुकसान कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि गलती से रख दिया है, ठीक ना। ये फर्क होता है, और यही रीजन है कि सांप जो है वो पालतू जानवर नहीं है। टीवी का क्या लिए हो, फिल्मों का क्या लिए हो, कभी बहुत सुने हो इच्छाधारी नाग है, इच्छाधारी नागिन है, कहाँ है भाई, रियलिटी में किसी ने सुना है? हाँ, आप कहोगे कि मेरे पापा कहते थे, आप जब आपके पापा से पूछा जाए वो कहेंगे मेरे दादा कहते थे, और जब उनके दादा अगर होंगे नहीं, लेकिन अगर वो होंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हमारे दादा लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे था, वो पेड़ तो गायब हो गया, वो कहाँ गया? तो सब लोग अपनी एक पीढ़ी आगे बताते हैं, एक पीढ़ी आगे, कोई रियलिटी नहीं है, कोई कहीं नहीं देखा है, ये समझ लो। देखेगा किसको भाई, जब रहेगा तब देखोगे, वो चीज है ही नहीं तो फिर देखेंगे हम कहां से? मड़ी 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 के बारे में बात होती है, कहाँ है भाई वो मड़ी, कहाँ है वो मड़ी? इतनी बड़ी दुनिया है, हाँ, कितनी जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी इंडिया की? करीब 100 मतलब 150 करोड़ के आसपास, नियर अबाउट है हम लोग। तो 150 करोड़ के आसपास सिर्फ इंडिया है, और भी पूरे देश में। लेकिन भाई कहीं तो होगा, इतने लोग हैं कि रहने के लिए जमीन कम पड़ रही है, तो कहाँ छुपे हैं वो इच्छाधारी नागिन, कहाँ है वो मरी कि हमें नहीं मिल रही है? हमें का मतलब जो सर्च करने के लिए है, तो ऐसा रियलिटी में आज तक कभी कुछ नहीं मिला है। चलिए, वह जंतु जो जमीन से ध्वनि की तरंगे सुन सकता है, वह जंतु जो जमीन से ध्वनि की तरंगे सुन सकता है, बताओ वो क्या है? सर्प, लंगूर, खरगोश या कुत्ता? सर्प, सांप, जिसके बारे में भी चर्चा हो गई। व्हेल, व्हेल मछली को जान रहे हैं ना? व्हेल संपर्क हेतु किस संवेदना का प्रयोग करती है? व्हेल गंध, ध्वनि, दृष्टि, स्पर्श। यस, व्हेल मछली ध्वनि। निम्न में से किस जंतु में उसके कान स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं? कुत्ते में, पक्षी में, बंदर में, मानव में? हाँ, अब ये ऑप्शन ही ऐसा हो गया है, इस ऑप्शन में आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। पक्षियों में एस्टिवेशन क्या है? ग्रीष्म निद्रा, शरद निद्रा, शिकार से बचाव या भोजन ढूंढने की प्रक्रिया? ग्रीष्म निद्रा, गर्मी में। स्लोथ क्या दर्शाता है? स्लोथ हाइबरनेशन, हाइबरनेशन है ये। शरद निद्रा है, ए और बी दोनों है, या एस्टिवेशन है? यस, ए और बी दोनों। सबसे कम निद्रा का समय किसका होता है? सबसे कम निद्रा का समय गाय का, सर्प का, बिल्ली का या जिराफ का? आपको बता दें सबसे कम इसमें सोने का टाइम होता है जिराफ का। किसका? जिराफ का। यस। एंड खड़े खड़े सोने वाला एक और है जानवर, वो है घोड़ा है आपका। हवा में उपस्थित तरंगों को शेर किस अंग द्वारा महसूस करता है? क्योंकि आंखों द्वारा, कान द्वारा, विकर्ष द्वारा या पूंछ द्वारा? शेर जो है नहीं, विकर्ष द्वारा। अब इसके बारे में बताया जाएगा बाद में आपको। हमें छिपकली सर्दी में क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्यों नहीं दिखती हैं ठंडियों में?
क्योंकि सर्दी के कारण वो मर जाती हैं, शरद निर्जरा करती हैं, अन्य जंतुओं द्वारा खा ली जाती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, तो ठंडियों में वो चली जाती हैं रेस्ट पे, ठीक ना। तो ये था आपका जीके का क्वेश्चन आज। उसे बेटा क्लोज कर दो।